नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। और जो भी एग्जाम आपके चल रहे हैं ना, आजकल सभी लोगों को पता है सीएचएसएल के एग्जाम चालू हो गए हैं। सब लोग अपना बेस्ट करके आओ, अपना 100% दे के आओ। और जब आप शिद्दत से किसी चीज के लिए मेहनत करते हो ना, तो कहा जाता है पूरी कायनात लग जाती है उसको मिलाने में। तो आप शिद्दत से मेहनत कीजिए और आपकी मैथमेटिक्स में चार चांद लगाने के लिए हम आपके सामने हाजिर हैं। आज ट्रिग्नोमेट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर, क्लास नंबर 4। ठीक, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ये त्रिकोणमिति की जो क्लास है, ये इसकी चौथी क्लास है। इसके पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं, ये चौथी क्लास है। इसके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट कर दीजिए। साथ ही साथ इसमें हम लोग एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ रहे हैं, क्या? पुट द वैल्यू गेट द आंसर मेथड। कुछ लोग पहली बार हमारी क्लास में आए होंगे तो कुछ नया नया लग रहा होगा। आज हम आपको कुछ जबरदस्त कॉन्सेप्ट सिखाने वाले। ट्रिग्नोमेट्री को ये बेसिक हल नहीं करना। देखो, ये एसएससी सीएचएसएल 2024 में आया हुआ पर साल का प्रश्न, और इस टाइम सीएचएसएल के एग्जाम चल रहे हैं, तो आप सभी समझदार हो कि इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, है ना। समझो, हमने आपको एक मेथड सिखाया भाई साहब, क्या? पुट द वैल्यू। ध्यान से समझो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। गेट द आंसर, ये भाई साहब दुनिया का एक जबरदस्त तरीका है जो बाई ऑप्शन हम लोग सॉल्व करते हैं। बाई ऑप्शन या फिर बेसिक में बिना जाए हम लोग काम कर लेते हैं। जैसे हमने क्या कहा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। हमें कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करनी होती है और आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, इस क्वेश्चन में कह रहा है कॉट अल्फा इक्वल पी अपान क्यू। ध्यान से समझो, कॉट अल्फा इक्वल पी अपान क्यू कह रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखो, वैल्यू किसकी आपको निकालनी है? कह रहा है पी कॉस अल्फा माइनस क्यू साइन अल्फा, और नीचे क्या लिखा हुआ है? पी कॉस अल्फा प्लस क्यू साइन अल्फा, और भी आगे दिया गया, ओहो आगे और है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और साथ में प्लस 3 दिया गया। इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, सोचो जरा, बेसिक में जाएंगे तो क्या आ जाएगा? आ तो जाएगा भाई साहब, लेकिन समय रहते नहीं आएगा। और समय रहते जब चीज नहीं मिलती है ना, तो फिर तो सब कुछ बर्बादी हो जाता, सभी लोग जानते हो। तो हम लोग करेंगे पुट द वैल्यू गेट द आंसर। हम लोगों ने पिछले कॉन्सेप्ट में सीख चुके हैं क्या, कि अल्फा है वो 45 मान लो। जो अल्फा है उसको कितना मान लो? 45। कई लोग मन में विचार आ रहे होंगे कि 0 क्यों नहीं माना, 30 क्यों नहीं माना, 60 क्यों नहीं माना। 45 से 99% आंसर एकदम सही आता है। 0 और 90 कहीं कहीं इनफाइनाइट या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट या 0 अपॉन 0 बना देते, तो कहीं ना कहीं वहाँ आंसर मैच नहीं करता है। पहला काम आप 45 रखिए। अगर 45 की इजाजत नहीं दे रहा है क्वेश्चन, या 45 से नीचे 0 बन रहा है, तो आप 30 और 60 पर जाइए, उसके बाद 0 और 90 पर। ठीक, बाकी पीछे हमने डिटेल से सिखाया है, वहां से जाके चीजें विजिट कीजिए। अब जैसे आप 45 रखोगे तो आप समझ गए होंगे भाई साहब, कॉट 45 बराबर हो जाएगा पी अपान क्यू, और कॉट 45 का मान 1 होता है, तो ओवरऑल पी जो है वो क्यू के बराबर आ जाएगा। इतनी बात समझ गए कि नहीं? कॉट 45 का मान क्या होता है? एकदम आराम से पढ़ा रहे, आनी चाहिए चीजें, नोटबुक में नोट करते जाइए, केवल वीडियो मत देखिए। केवल वीडियो देखने से थोड़ी देर मजा आएगी, उसके बाद फिर सजा लेनी पड़ेगी, है ना। तो कॉट 45 1 हो गया, पी बराबर क्यू आ गया। इतनी बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पर अपने क्वेश्चन में जहां जहां अल्फा है वहां 45 रखेंगे, और जहां जहां पी है, पी की जगह पर क्यू या क्यू की जगह पर पी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक को बदल लीजिए। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, पी कॉस 45 कर देंगे माइनस क्यू साइन 45 कर देंगे, ठीक, अपान यहाँ पर पी कॉस 45 कर देंगे प्लस क्यू साइन 45 कर देंगे, माइनस इधर है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और प्लस क्या है 3। अब देखो, cos 45 का मान क्या होता है? 1/√2, तो यहाँ 1/√2 हो जाएगा। P और Q आपस में बराबर है, तो Q की जगह पर भी P कर दीजिए, तो P इंटू साइन 45 भी 1/√2 होता है। वही काम इधर कीजिए, P इंटू 1/√2 प्लस Q इंटू Q की जगह पर क्या रख सकते हो? P, तो यहाँ पे P कर लीजिए 1/√2। अब समझदार लोगों को क्या होगा, ऊपर बिल्कुल सेम हो गया। ऊपर भाई साहब 0 हो गया, नीचे कुछ भी हो ऊपर भाग दोगे वो 0 हो जाएगा। आगे इधर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? अभी आपने देखा था पी और क्यू बराबर, तो यहाँ भी लिख लीजिए। यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा 3। अब आप देखोगे यहाँ ऊपर बन गया है 0, नीचे कुछ भी हो सब कुछ 0, यानी ये पूरा खत्म।
इधर पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 0, नीचे कुछ भी हो भाग दोगे पूरा खत्म। क्या बचा? केवल 3 और ऑप्शन आपका डी विल बी राइट आंसर। बेसिक में भी नहीं गए, बड़ी आसानी से क्वेश्चन निपटा दिया। इस तरीके से पुट द वैल्यू गेट द आंसर इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड द आंसर, है ना। तो आप इस मेथड को समझ लीजिए, हर बार जहां कहीं भी ऐसा क्वेश्चन है 45 रख दीजिए, जितने जल्दी हो सके कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर हमारा सामने ही दिख जाएगा। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही साथ नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। आगे देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 12, इसको समझो और ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भाई साहब, कह रहा है m इक्वल, जो भी वैल्यू दी गई कह रहा है इफ m इक्वल a sec a, ठीक, एंड y इक्वल b tan a, ठीक, कोई बात नहीं, कुछ भी दिया जाए। m इक्वल a sec a, y इक्वल b tan a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू आपको निकालनी b स्क्वायर m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर अपान b स्क्वायर m स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर a। इसका मान निकालना है हमेशा के तरीके, फिर वही पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इस बार a बराबर आप मान लीजिए 45, तो पहले ये 45 ऊपर रखोगे तो m इक्वल हो जाएगा a sec 45 और sec 45 का मान सभी लोग जानते हो √2 होता है, तो ये हो जाएगा √2a। यही काम उसमें कीजिए तो y इक्वल हो जाएगा b tan 45 और tan 45 का मान 1 होता है, तो y इक्वल आपका आ जाएगा b। यानी जहां जहां पर y है हम b रख सकते हैं और m की जगह पर √2a। अब देखो ऑप्शन जो हमारा किस रूप में, ऑप्शन में गौर से देखोगे a और b केवल है। एसएससी सीजीएल 2024 में हर एक प्रश्न लेटेस्ट का उठाते हैं और लेटेस्ट का प्रश्न उठाने का एक ही फायदा है, आपको ये अंदाजा होगा कि किस टाइप के एग्जाम में इस टाइम प्रश्न बनना है ना। वही चीज हमें डिटेल से समझनी आनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। अच्छा, हमें ए बी के रूप में आंसर निकालना है, तो जहां जहां भी m है उसको हटा दो, जहां जहां पर y है उसको हटा दो। देखो पहले b स्क्वायर है तो b स्क्वायर रहने दो, क्योंकि आंसर ए बी के रूप में आ रहा है। अब ये लिखा हुआ m स्क्वायर, तो m की जगह पर √2a लिख सकते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा √2a और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। आगे समझो माइनस का a स्क्वायर, अब y स्क्वायर है लेकिन y की जगह पर क्या लग सकते हो, b y का स्क्वायर है तो b रखोगे b भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या हुआ प्लस a स्क्वायर इंटू, फिर y की जगह b रखोगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है b स्क्वायर इंटू m का स्क्वायर, तो m का मान है √2a, तो ये हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर और साथ में क्या है cos स्क्वायर a, और a की जगह पर आप 45 रख दो जो आपने एंगल माना था। बोलो किसी कोई समस्या? मजा आ रहा है ना? तो पहला काम लाइक कीजिए। लाइक में बहुत कंजूसी कर रहे हो आप लोग, है ना, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। √2 का वर्ग करोगे 2a स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, इधर की कहानी समझो b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर बचेगा a स्क्वायर, नीचे वर्ग करोगे हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस cos 45 का मान भाई साहब 1/√2, इसका स्क्वायर कर दोगे। कोई समस्या यहाँ तक? ये हो जाएगा भाई साहब 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस, इसको इससे काटोगे तो ये हो जाएगा 1/2, उधर 1/√2 का स्क्वायर करोगे 1/2, आधा और आधा मिलके 1 हो जाएगा। 2a स्क्वायर b स्क्वायर में एक a स्क्वायर b स्क्वायर कम करोगे तो केवल a स्क्वायर b स्क्वायर बचेगा और आधा आधा मिलकर 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर a स्क्वायर b स्क्वायर और 1 ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बोलो किसी भी प्रकार की कोई समस्या, बिल्कुल भी बेसिक में नहीं जाना, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। हम शुरू से एक बात बोलते हैं, जब से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया, पुट द वैल्यू गेट द आंसर इज द बेस्ट मेथड। बस आपको जितने जल्दी समझ में आ जाए मजा आ जाएगी। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, साथ ही साथ नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। समझो क्वेश्चन नंबर 13, इसको भी खुद से ट्राई करो। ये भी आपका एसएससी सीपीयू में आया हुआ है। अभी देखा था हाल फिलहाल एसएससी सीपीयू का रिजल्ट आया, कुछ लोगों ने एकदम ना झंडे गाड़ दिए। और आप लोग कब झंडे गाड़ोगे भाई? कब तक ऐसे संघर्ष करते रहोगे? एक बार 6 महीने या 1 साल ढंग से मेहनत कर लीजिए, यकीनन सरकारी जॉब आपके कंधों पर होगी, वर्दी आपके कंधों पर होगी। बस शिद्दत से 6 महीने मेहनत कर लीजिए। 6 महीने से 1 साल के बीच में अगर आपने शिद्दत दिखा दी ना, तो आने वाला समय कोई नहीं रोक पाएगा कि आपकी नौकरी ना हो। ठीक, केवल टाइम व्यतीत करोगे। ये देखा करो ना कि हजारों लाखों की भीड़ है, लाखों की भीड़ में आप कहीं बीच में दौड़ रहे हो। आप जब पेपर देने जाते हो रेलवे स्टेशन के हाल देखें, दूर दूर तक सब सरकारी नौकरी वाले दिखता है एस्पिरेंट, समझ रहे हो ना। हजारों करोड़ों लोग इस भारत में हैं, 50-50 लाख फॉर्म पड़ जाता है एमटीएस जैसे एग्जामों में, उसमें 30-40 हजार पद होते हैं। तो भैया संघर्ष करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ होना नहीं है। संघर्ष नहीं करोगे, संघर्ष से भगोगे। अच्छा, ये सोच रहे हो कि हम 8 घंटे लाइब्रेरी में बिता रहे हैं,
हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता। घंटों से कोई मतलब नहीं होता है। आपने एक दिन में कितना सीखा मैटर ये करता है, ना कि मैटर ये करता है कि आपने कितने घंटे पढ़ा। घंटे का कोई अस्तित्व नहीं। हाँ, घंटे का अस्तित्व है यदि आप मन से पढ़ रहे हो। 8 से 10 घंटे पढ़ना चाहिए मन से, ये नहीं बगल में फोन रखा है, किसी का मैसेज टुन्न से हुआ तुरंत उसका रिप्लाई करने लगे, तब तक दूसरे का आ गया, फिर टुन्न से हुआ फिर रिप्लाई करने लगे। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई करो कॉपी किताबों से, तब फोन को फ्लाइट मोड में कर लो। दूसरी चीज, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ना, बहुत बारीकी दिमाग लगा लिया जाता है कि फोन को फ्लाइट मोड में करेंगे तो आपसे कैसे पढ़ेंगे या अदर चैनल में कैसे पढ़ेंगे। कहने का मतलब आप बिल्कुल दुनियादारी भूल जाइए, और उससे भी बचना है। बार बार किसी मैसेज आपको सता रहा है तो पहले वीडियो को यूट्यूब पे डाउनलोड कर लो, फिर फ्लाइट मोड लगा लो, आसानी से पढ़ो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना। तो अगर आपको कुछ करना है तो तमाम हजार रास्ते होते हैं चीज़ों को इग्नोर करने के लिए, और आप किसी चीज़ में ज़बरदस्ती घुसे ही जा रहे हो तो एक ही बहाना बहुत है ना। फिलहाल में आते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन x इक्वल साइन ए प्लस कॉस ए। एक्स की वैल्यू भाई साहब दी गई है क्या, साइन ए प्लस कॉस ए, एंड y इक्वल दिया गया है क्या, सेक ए और प्लस कॉसेक ए, सेक ए प्लस कॉसेक ए, और इसमें आपको एक्स वाई के रूप में आंसर बताने। अभी अभी हमने बताया कि पुट द वैल्यू गेट द आंसर, फिर से वही काम करो। ए बराबर कितना मालूम, 45। यही ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मा जी दे गए वरदान में, समझ लीजिए आप। एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा, साइन 45 प्लस आगे क्या हो जाएगा ये कॉस 45। साइन 45 का मान भाई साहब 1/√2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है। थोड़ा स्मार्ट लोग अगर देख रहे होंगे तो ये √2 आ जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया एलसीएम लीजिए, 1/2 हो जाएगा, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, कैंसिल करोगे √2 आ जाएगा। फिलहाल में आगे वाली कहानी क्या है, y बराबर आपको दिया गया है क्या, सेक ए, और फिर क्या दिया गया है आगे कॉसेक ए। समझो यहाँ पर ए की जगह 45 रखोगे तो y बराबर हो जाएगा क्या, सेक 45 प्लस आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक 45। अच्छा, y इक्वल सेक 45 क्या होता है, √2, और कॉसेक 45 क्या होता है, √2। इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 2√2। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमें ऑप्शन करना है, देखो एक्स वाई का मान मिल गया, ऑप्शन में भी LHS RHS है, यही ऑप्शन उठा के अपने क्वेश्चन में रखने हैं, जिससे दोनों पक्ष बराबर आ जाए, वही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब कुछ समझदार लोग सोच रहे होंगे ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अब बड़ा नहीं होगा, कुछ कॉमन सेंस भी लगाते हैं हम लोग। देखो जैसे रूट या एक्स का मान √2 है, यहाँ √2 रखोगे, √2 का वर्ग करोगे 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 का गुणा इसमें करोगे 6√2 हो जाएगा। यानी कुछ तो रफली हम लोग कैंसिल कर लेते हैं ना, ये पहला नहीं होना है। आगे समझो, आगे 2x की जगह √2 रखोगे तो 2√2 हो जाएगा, और ये 2√2 कट के 0 हो जाएगा, लेकिन उधर x² भाई, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। दो तो आप मौखिक निपटा दीजिए। अब इतना कॉमन सेंस रखो यार, सीपीओ में एग्जाम में आया है, कोई SSC GD का एग्जाम देने थोड़े ना जा रहा हो, या यूपी पुलिस का, ना लेवल थोड़ा अच्छा है तो माइंड भी थोड़ा अच्छा लगाइए। अब 2 में रख के चेक कर लीजिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है y प्लस 2x इक्वल x²y। अच्छा, y की जगह पर रखोगे 2√2 प्लस 2x की जगह पर रखोगे √2। ठीक, इधर रखोगे √2 तो √2 का कर दोगे स्क्वायर, और y की जगह करोगे 2√2। अब देखो 2 और 2, 2√2 जोड़ोगे ये हो जाएगा भाई साहब 4√2। इधर देखो √2 का स्क्वायर करोगे 2, 2 इंटू 2 4, ये भी 4√2। देखो पहला ही ऑप्शन मैच कर गया कि नहीं, पहले का मतलब जो आपने चेक किया उसका पहला। दो तो पहले मौखिक निपटा दिया यार, इतना मन में कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो चीजें मजेदार लग रही है कि नहीं, लग रहे हो तो लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी आसानी तरीके से निपटाई जाए। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम ऐसे ही निपटारा करते रहेंगे। फिलहाल में अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 13 के बाद क्या आएगा 14 नंबर। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कह रहा है 10a प्लस साइन इक्वल x। कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए यहाँ पर 10a प्लस क्या है आगे साइन a, और इक्वल में क्या है x, और दूसरा क्या दिया गया है 10a माइनस साइन a, कोई बात नहीं, इक्वल y। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² माइनस y²। देखो पूछा गया x² माइनस y² की वैल्यू क्या होगी, तो आप कॉमन सेंस लगाओ, इसका वर्ग करके घटाया गया है, नहीं समझे, एक बेसिक सिखाना चाहते, पुट द वैल्यू गेट द आंसर तो है, थोड़ा और सीखते हैं। आप देखोगे x² माइनस y² पूछा गया, यानी इसका वर्ग करके घटाया गया है। जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें 10a प्लस साइन a, क्या लिख दें 10a प्लस साइन a का होल स्क्वायर, और माइनस नीचे वाले को भी वर्ग कर दें और घटा दें, यानी इतने का वर्ग किया, माइनस का चिन्ह, इतने का वर्ग किया, वही काम इधर कर दो।
इसका वर्ग करो, माइनस का चिन्ह इसका वर्ग करो, यही तो आपसे पूछा गया है। इसको हल करना तो सभी लोगों को पता है भाई साहब, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, कोई समस्या किसी को। और प्लस का हो जाएगा 2 tan a, ये बेसिक बता रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, एडजस्ट कीजिए। माइनस का अंदर गुणा करोगे, देखो पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर है और माइनस साइन स्क्वायर है। अच्छा, अंदर हो जाएगा माइनस का 2a भी, लेकिन बाहर वाला माइनस क्या कर देगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 tan a साइन ए, कोई समस्या। माइनस साइन स्क्वायर है से साइन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है से टेन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 और 2 4 tan a और साइन ए, ठीक, 4 tan a और साइन ए। अब देखो इसमें कहीं 4 है, tan a साइन है, अब देखो 4 वाले ढूंढने आपको, तो ये दोनों तो पहले कैंसिल कर दो, इसको चेक करो। अगर हम भाई साहब 4 अंडर रूट x का मान क्या है, x का मान आप देख रहे हो कि ये है tan a प्लस साइन ए अपान, इसको देखो जरा, नीचे y का मान रखोगे तो y का मान क्या हो जाएगा tan a माइनस साइन है। अब सोचो जरा, इसको हल करके क्या x अपान y संभव होगा, नहीं होगा, इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। अब किसी किसी को लग रहा होगा कि डायरेक्ट का हल कर दिया, देखो पहले आप कॉमन सेंस रखो, बाहर 4 आया तो a और c नहीं होंगे, दो जगह 4 था तो अंडर रूट x 10 प्लस साइन बटे 10 माइनस साइन को हल करके क्या 10 इंटू साइन आएगा, असंभव है लगभग लगभग, इससे चांस बन सकते, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 अंडर रूट इसका मान रखोगे तो ये क्या हो जाएगा tan a और क्या साथ में प्लस साइन है, ठीक, और इसी के भाई साहब इंटू में अगर आगे दिखना रहा हो तो नीचे लिखते हैं tan a माइनस साइन है, ठीक। जब दो चीजें गुणा में हों और एक प्लस एक माइनस सेम तो वर्गांतर लग जाता, तो यहाँ पर भाई साहब लग जाएगा tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। कोई समस्या है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं। 4 इंटू टेन स्क्वायर से भाई साहब साइन स्क्वायर है कॉमन ले लो, तो ये बचेगा क्या 1 अपान साइन स्क्वायर निकाले तो 1 अपान कॉस स्क्वायर बचेगा, 1 अपान कॉस स्क्वायर है, आगे -1 समझने का प्रयास करो। यहाँ पर टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर कॉमन निकालिए तो 1 अपान कॉस स्क्वायर बचेगा, आगे वाले साइन स्क्वायर ए पूरा कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा। अब इसको थोड़ा रिवर्स इधर समझ लीजिए, 4 तो आपका बाहर है, अंडर रूट साइन स्क्वायर है, समझो इसके नीचे अगर 1 मानेंगे तो ये अंदर ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है और नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। अब स्मार्ट लोगों को दिख गया होगा, ये लिखा है साइन स्क्वायर है, नीचे है कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है बटे कॉस स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है बन जाएगा, टेन स्क्वायर के ऊपर रूट लगाए तो केवल टेन ही बचेगा, और अंदर समझो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या होता है साइन स्क्वायर है, तो रूट हटाओगे साइन है तो 4, ये 10a और साइन ए लिखा हुआ है, वही आपका ये था 4 10a साइन ए, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये तो हमने इस वजह से सिखाया ताकि आपको ये ना लगे कि डायरेक्ट हल कर दिया है। फिर से समझ लो, साइन बटे कॉस 10, 10 स्क्वायर रूट से हटाओगे 10 बचेगा, ऊपर लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर रूट के अंदर होगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो 4 10a साइन है, 4 10a साइन है, ठीक। एग्जाम में आपको बस पता लगाना है कि ये 3 नहीं होंगे तो चौथा पक्का होगा, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। बाकी दूसरा पुट द वैल्यू गेट द आंसर, आप a बराबर 45 रख दीजिए, यहाँ की कुछ वैल्यू निकलेगी, यहाँ की कुछ वैल्यू निकलेगी, ऑप्शन में रख के चेक कीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो हमारा मुद्दा ये होता है कि किसी किसी क्वेश्चन में बेसिक अगर आसान है तो बेसिक पे जाइए आप, किसी किसी क्वेश्चन में बेसिक बड़ा हो रहा है तो आप पुट द वैल्यू गेट द आंसर लगाइए। दोनों चीजें मैच नहीं कर रहे हैं तो कई क्वेश्चन बाई ऑप्शन हो जाते हैं, किसी भी प्रकार करो, बस जल्दी करना है आपको, है ना। फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसको भी ढंग से करिए और समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि a साइन क्यूब एक्स प्लस बी कॉस क्यूब एक्स, समझो कह रहा है a साइन क्यूब एक्स प्लस बी कॉस क्यूब एक्स बराबर क्या है साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक। कह रहा है एंड a साइन एक्स, आगे क्या है a साइन एक्स इक्वल बी कॉस एक्स, ये एक और दी गई डबल कंडीशन दी गई है, ठीक। फिर कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कह रहा है प्रोवाइडेड दैट एक्स इज नाइदर 0 नॉर 90। कह रहा है एक्स को भाई साहब ना तो आप 0 ले सकते हो और ना तो 90, तो हम तो ये पहले आपको मना किए कि ये लो मत भाई साहब, हमको क्या लेना है एक्स बराबर 45, वो बोले या ना बोले हमें 45 लेना। जब क्वेश्चन में लिखा हो, जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आप 0 और 90 नहीं ले सकते हो, तो ऐसे ही जब प्रश्न में लिखा हो कि 45 मत लीजिए, 45 मत लीजिए, तब आप मत लेना, बाकी 45 सही निपटाओ। क्लियर। ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मा जी का वरदान, ऐसे समझिए। x बराबर 45 रखो भाई, तो a बराबर हो जाएगा साइन क्यूब 45 प्लस b ये हो जाएगा कॉस क्यूब 45 इक्वल ये हो जाएगा साइन 45
और ये हो जाएगा cos 45। समझो a sin 45 का मान 1/√2 इसकी पावर 3 प्लस b इसका भी मान 1/√2 होता है इसकी पावर 3। उधर sin 45 1/√2 cos 45 1/√2। इसको हल करोगे a/√2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो ये लिखा है भाई साहब 2√2 प्लस b अपान ये भी लिखा है 2√2 और इधर 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, √2 2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। एक चीज समझो, अगर हम 1/2 कॉमन ले लें तो ये वाला 2 ये वाला 2 ये वाला 2 सब कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बचेगा a/√2 प्लस b/√2 इक्वल बचेगा 1। तो समझदार लोगों को दिख गया होगा a प्लस b बराबर इसको √2 भी लिख सकते हैं एलसीएम लेके, है ना। अच्छा दूसरी कंडीशन में भी कुछ कर लीजिए। तो यहाँ पर देखोगे a यहाँ पर रखोगे sin 45 इक्वल b यहाँ पर रखोगे cos 45। तो a sin 45 का मान 1/√2 b cos 45 का मान 1/√2, ये दोनों कैंसिल कर दोगे तो a और b आपस में बराबर है। यानी दूसरी शर्त हमसे ये कह रही है कि a और b बराबर है और पहली शर्त हमसे ये कह रही है कि a प्लस b दोनों का योग √2 है। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो वैल्यू हमें किसकी निकालनी, पहले तो क्वेश्चन पे जाइए, वैल्यू निकालनी a² प्लस b² की। अब देखो a और b आपस में कैसे हैं, बराबर। जबरदस्त प्रश्न है, समझने का प्रयास कीजिए। अब हमें मान किसका निकालना है, a² प्लस b² का। अब इसका मान निकालना है, अब तो आसानी से कर ही लोगे, है ना। इतना काम तो आप कर ही सकते हो। कंडीशन निकाल दी, वैल्यू निकाल दी, a² प्लस b² का मान पूछा गया है। कमेंट बॉक्स में हल करके आगे बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कौन सा होगा। दूसरी चीज़, अगर चीज़ें अच्छी लग रही हो, मज़ेदार लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जितना हो सके मित्रों में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी एकदम जबरदस्त हो जाए। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जबरदस्त मेहनत कीजिए अपना फ्यूचर अच्छा करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।